बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारे इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स में व्यूज़ हैं वो है इब्न खल्दून साहब के ऊपर। इब्न खल्दून जो हैं ये बेसिकली एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और अरब से इनकी फ़ैमिली का ताल्लुक़ था, लेकिन ट्यूनिस में आबाद थे, यानी अफ्रीका और उसके मुख्तलिफ़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मोरक्को वग़ैरह, वहाँ पर जो है इन्होंने अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। ठीक है, और ये इनको हिस्टोरियन माना जाता है, साथ में इन्हें इकोनॉमिस्ट माना जाता है, स्पेशली क्योंकि इन्होंने इकॉनमी के ऊपर और फ्री इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की, लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की। लेकिन जो इनका सबसे अहम किरदार रहा वो इनकी हिस्ट्री ख़ास करके, और ख़ास करके हम कह सकते हैं कि इनका इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि हिस्ट्री की इन्होंने बुक्स लिखी, उनकी जिल्दें इवन इन्होंने लिखी। ठीक है, तर्जुमे लिखे, बहुत सी दूसरी जो बुक्स लिखी हुई थी उनके ऊपर इन्होंने काम किया, स्टेट के ऊपर काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना वो इकॉनमी के लिहाज से उन्होंने बताया कि इकॉनमी किस तरह से अप एंड डाउन होती है, किस तरह से इकॉनमी को चलाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये समझिएगा कि इन्होंने कहा जी जो रियासत है, यानी जो स्टेट है और जो सोसाइटी है, इसका एक लिंक है। और वो लिंक क्या है? वो लिंक ये है कि बग़ैर सोसाइटी के स्टेट नहीं है, और जब स्टेट नहीं होगी तो सोसाइटी भी नहीं होगी। यानी कि स्टेट प्रोवाइड कर रही है प्लेस सोसाइटी को ग्रो करने की, तो सोसाइटी का भी ये काम है कि वो इस तरह से ख़ुद को ग्रो करे कि वो स्टेट भी साथ में ग्रो हो, यानी कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर स्टेट को सेपरेट कर दिया जाए तो सोसाइटी ग्रो नहीं कर सकती, अगर सोसाइटी जो है अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेगी तो तब फिर स्टेट भी ग्रो नहीं कर सकती। इसलिए ये जो लिंक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका जो ख्याल था, इनका ख्याल ये था कि अगर हम जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, यानी किसी भी स्टेट के या रियासत के, जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि भाई काम हो रहा है या कम काम हो रहा है या ज़्यादा काम हो रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सिस्टम बनाना है। यानी कि अगर हमारे पास सिस्टम मौजूद नहीं, इदारे मौजूद नहीं, तो स्टेट कभी भी बेहतर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती। हम ये चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते कि भाई स्टेट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। और स्टेट में किसी भी इलाके में कहीं पे भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी तबकाती तकसीम के भी ख़िलाफ़ थे। और साथ में कहा कि किसी भी तबके को निकाला नहीं जा सकता, वो स्टेट की किसी भी कोने में मौजूद है। इवन यहाँ तक कि खाना बदोशों के ऊपर भी बात की, क्योंकि अफ्रीकन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ पे, तो उनका ये जो खाना बदोश हैं ये भी स्टेट का हिस्सा हैं, ये भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। इनको सोसाइटी साथ लेके चलेगी तो तब स्टेट की ग्रोथ होगी, सोसाइटी की ग्रोथ होगी तब ही स्टेट की भी ग्रोथ होगी। इसलिए खाना बदोशों के हुकूक़ के बारे में भी यानी कि बात की। इसी तरह से जो पॉलिटिक्स है, कहा कि पॉलिटिक्स का काम ही जो है वो सोसाइटी को ग्रोथ देना है, और पॉलिटिक्स का काम ही जो है वो सोसाइटी को जोड़ के रखना है और इस सर्कल को कंप्लीट करना है, सोसाइटी के सर्कल को। क्योंकि अगर हम सोसाइटी से पॉलिटिक्स को निकाल दें एक लम्हे के लिए इब्न खल्दून के अकॉर्डिंगली, तो क्या होगा? सोसाइटी जुदा हो जाएगी। वो जो बॉन्डिंग फोर्स है वो पॉलिटिक्स ही है, यानी कि वो जो हुकूमत ने जोड़ा हुआ है सोसाइटी को, वही जोड़ा हुआ है। अगर हम इदारे निकाल दें, पॉलिटिक्स निकाल दें, तो वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इज्तिमाइयत का एहसास, यानी कि जो इंडिविजुअलिटी है, यही एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टेट के लिए। अगर यही ना हो तो स्टेट ही नहीं रहेगी। ऐसे ही है, अकेले अकेले लोग जो हैं फ़र्द वाहिद के लिए स्टेट तो नहीं है, स्टेट तो बहुत से लोगों के लिए है। तो इसलिए वो जो इज्तिमाइयत का एहसास है वो होगा ही पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन की वजह से। ठीक है, इसी तरह से साइंस या मजहबी उलूम के बारे में कहा कि भाई साइंस को जो है वो ज़रूर हम रखें, लेकिन मजहबी उलूम को हम साइंस के रूह से अगर परखना चाहते हैं तो ये मुनासिब नहीं है कि हम साइंस के रूह से जो है वो मजहबी उलूम को परखें। अब अगर हम बात करें ख़ास करके इनके इकनॉमिक सिस्टम की, तो इन्होंने क्या कहा जी कि अगर हम चाहते हैं कि इकॉनमी ग्रो करे, मुल्क ग्रो करे, तो वही बात जो हम पाकिस्तान में सालों सुनते आए हैं, तो हुकूमत कम हो, फ़ौज कम हो तो मईशत ज़्यादा होगी। यानी ये रूल है कि इसके अगेंस्ट क्या कहा जी, इसके अगेंस्ट क्या है कि अगर हुकूमत बहुत ज़्यादा तादाद में फैली हुई है और फ़ौज भी बहुत बड़ी है, तो नतीजे के तौर पर क्या होगा? मईशत तबाह होगी। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि इब्न खल्दून ने हिस्ट्री के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया, तो इन्होंने हिस्ट्री के लिहाज से जो है वो देखा इकॉनमी को, और हिस्टोरिकली जब फैक्ट एंड फिगर्स फाइंड किए तो पता चला कि जो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, चाहे वो ग्रीक स्टेट थी, रोमन एम्पायर था, ठीक है, ये सारे के सारे जो पर्शियन था, तो इसके पीछे जो इनका जो फेलियर था उसके पीछे सबसे बड़ा कॉज ये था कि इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई थी, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा थे, टैक्स कलेक्शन कम थी, और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए आवाम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, और नतीजे के तौर पे जो स्टेट्स थी, ठीक है, वो टूट गई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब सरकार छोटी है, यानी हुकूमत छोटी होगी, फ़ौज कम होगी, टैक्स कम कलेक्ट करना पड़ेगा, लोग फ्रीली अपना काम कर सकेंगे, तो इकॉनमी तो खुद ब खुद ऊपर जाएगी। तो अच्छी थ्योरी थी इनकी। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि हुकूमत को बेजा टैक्स हरगिज़ नहीं लगाने चाहिए बिज़नेस के ऊपर, बल्कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए, और
ऐसी ऐसी सहूलियात पैदा करनी चाहिए कि जिससे बिज़नेस मज़ीद ग्रो कर सके, ना कि बिजनेसमैन से लेने के लिए, बिज़नेस वालों को तंग करने के लिए ऐसे ऐसे टैक्स लगाए जाएं कि जिससे बिज़नेस वाले लोग जो हैं वो तंग हो। तो इसलिए टैक्स को कम से कम रखना चाहिए बिज़नेस वाले लोगों के लिए, इनके ख्याल में, ताकि जो है वो इकॉनमी ग्रो कर सके। फिर कहा जी आपको वही जो तरीका है कि सप्लाई एंड डिमांड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अच्छा रेट मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सस्ते दामों चीज़ लेनी पड़ेगी और उसे महंगे दामों बेचना पड़ेगा, और इसी में आपका फ़ायदा होगा, इसी में मुल्क का फ़ायदा होगा। जब इकॉनमी ज़्यादा ग्रो करेगी तो उसके नतीजे के तौर पे खुद ब खुद ही थोड़ी थोड़ी टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होगी और उस तरह से मुल्क को भी फ़ायदा होगा। यानी कि जो इकोनॉमिक अप एंड डाउन है वो सारे का सारा स्टेट के ऊपर और स्टेट की पॉलिसीज़ के ऊपर जो है इनके ख्याल में वो जो है ना डिपेंड करता है कि अगर स्टेट ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी जो बिज़नेस को सपोर्ट करेंगी तो मुल्क ऊपर जाएगा, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी जो बिज़नेस को सपोर्ट नहीं करेंगी तो मुल्क नीचे जाएगा। इब्न खल्दून इस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं। एक ही कीमत जो है फ़िक्स प्राइस को भी ये कुछ बेहतर नहीं समझते, क्योंकि फ़िक्स प्राइस में चीज़ें जो हैं इनके ख्याल में बेहतर नहीं होती, बल्कि जो रेट आगे पीछे ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशन है रेट्स के लिए वो ज़्यादा बेहतर है कि भाई एक फ़िक्स प्राइस के ऊपर आपने चीज़ को तय कर दिया तो वो आपको नुकसान भी दे सकती है इनके ख्याल के ऊपर। तो ये कुछ पॉलिटिकल थॉट्स थे या इकोनॉमिक थॉट्स थे इब्न खल्दून के मुस्लिम फ़िलासफ़ी के अंदर।